अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रवात इलेक्ट्रॉनिक्स के चैनल के साथ मैं हूं फ़ाद रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह फंक्शंस करते हैं, उनकी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। दोस्तों, ये हमारे सामने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे। ये जो फ्यूज़ है ये शीशे में होते हैं। 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर के इस तरह के होते हैं। इस पे रेटिंग लिखी होती है। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सर्किट में शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है, तो ये जो इसके अंदर वायर लगी है, जो ही 5 एम्पेयर से करंट ज़्यादा होगी तो ये वायर पिघल जाएगी और आगे से जो है वो करंट रोक लेगी और आगे जो सर्किट हमारा है वो बच जाएगा। फ्यूज़ हर सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारे पास एक और फ्यूज़ पड़ा हुआ है, ये जो है वो 40 एम्पेयर का है। जितने ज़्यादा एम्पेयर का फ्यूज़ होगा उसके अंदर जो तार लगी होगी वो उतनी ही मोटी होगी। तो अब आते हैं, ये जो है इस पे ये 9 वोल्ट की बैटरी है। मुख्तलिफ सर्किट को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रेशर है 9 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट की बैटरियां भी होती हैं, 6 वोल्ट की भी होती हैं। ये इसका एक जो होता है टर्मिनल वो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अब ये आते हैं इस पे। ये डायोड है, ये सिग्नल को रेक्टिफायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ये 2 पॉइंट होते हैं, एनोड और कैथोड, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये इसका कैथोड और ये इसका एनोड है। तो ये रेक्टिफायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ सर्किट में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो आप बातें इस पर, ये जो हैं ये मुख्तलिफ कलर्स में आपको हर सर्किट के अंदर लगी हुई नज़र आएंगी। ये रेजिस्टेंस है, यानी कि मज़ामत जितनी जो 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 सा कलर होगा उसी के मुताबिक इसकी रेजिस्टेंस होगी। ये 300 ओम की रेजिस्टेंस है और ये जो है वो 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसमें ये 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। तो ये इसकी जो मोटाई होती है ये वाट के हिसाब से होती है। जितने ज़्यादा वाट होंगे उतना ही इसकी रेजिस्टेंस की मोटाई ज़्यादा होगी। ये हाफ वाट की है और ये क्वार्टर की है। इस तरह मुख्तलिफ सर्किट में जितने रेजिस्टेंस चाहिए होती है, जितनी मज़ामत चाहिए होती है आगे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, सर्किट को उतने सिग्नल देने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए ये रेजिस्टेंस से मुख्तलिफ सर्किट्स में इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिकली ये जो है वो वोल्टेज ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और मुख्तलिफ जो आगे आईसीज़ वगैरह होती हैं उनको कम सिग्नल देने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। ये जो रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा वाट की है, ये तकरीबन 5 वाट की रेजिस्टेंस होती है। ओम ये 50 ओम की होती है। इसका 150 ओम और 100 ओम में भी ये होती है। तो अब ये जो आगे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ये रेक्टिफायर है, यानी कि जो एसी करंट होती है उसको डीसी करंट में डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है। ये होता कम वाट का है, लेकिन छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है। ये बेसिकली डायोड को भी आप जोड़ के रेक्टिफायर बना सकते हैं। ये जिस तरह मेरे पास ये सामने पड़े हुए हैं, ये 4 डायोड लगे हुए हैं। ये भी बेसिकली रेक्टिफायर भी हम इस तरीके से भी ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। 4 डायोड को यूज़ करके ब्रिज रेक्टिफायर बन सकता है। ये इनकी एक जो पॉजिटिव साइड है वो जोड़ दी गई है और नेगेटिव साइड जोड़ दी गई है। ये हाफ वे रेक्टिफायर है। फुल वेव अगर ब्रिज रेक्टिफायर बनाना चाह रहे हैं तो उसका कनेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होगा। ये इस पे जो दो दरमियान वाले जो 2 पॉइंट होते हैं वो दोनों एसी होते हैं, यानी कि एसी करंट इसको देना पड़ती है और जो 2 साइड वाले होते हैं वो उस पर आउटपुट हम लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोस्तों आते हैं ये कैपेसिटर पे। ये इसकी यूनिट जो है वो माइक्रोफैरड होती है, यानी कि जितने माइक्रोफैरड का होगा उतना ही इसका साइज़ भी बड़ा होगा। ये जो कैपेसिटर है ये 1000 माइक्रोफैरड का, यानी कि यूएफ का है, 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का। और ये जो कैपेसिटर है ये 2200 माइक्रोफैरड का है। तो मतलब ये है कि जितने ज़्यादा माइक्रोफैरड होंगे उतना ही कैपेसिटर का साइज़ भी बड़ा ये होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सर्किट्स हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा।
तो इसके अंदर ये बेसिकली काम ये है कि ये चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करने के लिए ये कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं ये बेसिकली मोटरों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एसी बिजली पे इस्तेमाल होते हैं, और ये वाले जो कैपेसिटर है ये डीसी पे इस्तेमाल होते हैं। ये 1.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और ये जो है 6 माइक्रोफैरड का, यानी कि जितना ज़्यादा माइक्रोफैरड होगा उतना ये कैपेसिटर का साइज़ होगा। ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग में टार्क ज़्यादा चाहिए होता है, तो स्टार्टिंग टार्क देने के लिए ये कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं मोटरों के अंदर। और ये जो डीसी कैपेसिटर है ये चार्ज फिल्टर को सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए और चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस होती हैं ये फ़िक्स रेजिस्टेंस होती हैं, ये वेरिएबल होती है। आप अगर ख़ुद चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जितने भी ओम आपको चाहिए हों उतनी आप इस वेरिएबल से आप सेट कर सकते हैं। तो ये भी मुख्तलिफ सर्किट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं जिस पे ये 3 इसकी लेग्स होती हैं, वो ट्रांजिस्टर होते हैं। इसकी आगे फैमिली होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसकी बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं। ये छोटे रेजिस्टेंस भी ट्रांजिस्टर भी होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो इसका जो 3 ये लेग्स होती हैं, बेस, मीटर, कलेक्टर, इसके 3 आगे कनेक्शन यूज़ किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ सर्किट में एज ए एम्पलीफायर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, और स्विचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो सामने आपके पड़ा हुआ ये भी डायोड ही है। एनोड और कैथोड इसके 2 टर्मिनल होते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा एम्पेयर का है, यानी कि जितने ज़्यादा एम्पेयर का होगा उतना इसकी साइज़ भी ज़्यादा होगा। यानी कि ये भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये जो है ये डायोड ये 6 एम्पेयर का है, और ये वाला डायोड 20 एम्पेयर का है। तो जितना इसके एम्पेयर ज़्यादा होंगे उतना ये साइज़ में भी बड़ा होगा। तो अब दोस्तों आते हैं इस पे, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी 2 कॉइलें होती हैं, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी कि एक साइड पे हम इनपुट देंगे और दूसरी साइड पे आउटपुट लेंगे। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन किए जाते हैं, वोल्टेज हमें जितने रिक्वायर्ड हो, अगर 220 वोल्ट इनपुट हो और 12 वोल्ट आगे चाहिए हो तो उसके लिए ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आप मुख्तलिफ जो स्टेबलाइज़र वगैरह होते हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को चलाने के लिए 9 वोल्ट या 12 वोल्ट एसी चाहिए होते हैं। तो अब आते हैं इन पे, ये बेसिकली आईसीज़ होती हैं, ये सर्किट को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। इसमें लॉजिक गेट्स हैं, अंदर इसकी प्रोग्रामिंग की हुई होती है। तो ये साइज़ में भी मुख्तलिफ होती हैं और नंबरिंग के हिसाब से ये चलती हैं, नंबरिंग के हिसाब से इनका डाटा भी होता है। ये एलईडी होती हैं इंडिकेशन के लिए, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए ये एलईडी इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब जो है ये रिले 12 वोल्ट की होती हैं, 6 वोल्ट की होती हैं और 24 वोल्ट की, इसके ये 5 कनेक्शन के ये टर्मिनल निकले होते हैं। ये रिले को मतलब ये है कि करंट को अगर ज़्यादा आपको चाहिए और रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि ऑपरेटिंग जो इसके वोल्टेज होंगे वो 12 वोल्ट होंगे। आगे से अगर कोई ज़्यादा एम्पेयर की आप चीज़ चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये यूज़ होती हैं, 10 एम्पेयर तक ये होती हैं रिले। तो दोस्तों ये बेसिक वो चीज़ें थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।